Good morning, everyone. We are reading chapter 19, Food Adulteration. Our today's topic is epidemic dropsy. Argemone is viddy grass. The seeds of this viddy grass is adulterated mixed with mustard seeds. The oil which produced from this is further mixed with costly oils, mustard oil and peanut oil. The consumption of this adulterated oil for 1 to 3 months causes epidemic dropsy disease in humans. In this disease, water retention in body causes oedema. This illness starts with digestive problems. The swelling in skin and fever with slow pulse rate are common in this disease. The swelling increases slowly from legs to thighs, hands, and face. It affects the eyes. Glaucoma increases in size of liver. Cancer also take place with the increased duration of disease, and person can die due to हार्ट कोलैप्स। हमारा आज का टॉपिक है एपिडेमिक ड्रॉपसी। आर्गेमनी एक ऐसी ग्रास होती है जिसके सीड्स मस्टर्ड के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब ऑयल प्रोड्यूस होता है तो इन सीड्स का भी ऑयल साथ में मिक्स हो जाता है। तो इसके रेगुलर यूज़ से 1 to 3 मंथ्स के यूज़ से एपिडेमिक ड्रॉपसी नाम की बीमारी होनी स्टार्ट हो जाती है। इस ऑयल को अगर कंटिन्यूसली 1 से 3 महीने तक कंज्यूम किया जाए तो एपिडेमिक ड्रॉपसी नाम की बीमारी हो जाती है। इससे क्या होता है कि सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है स्किन पे, और फीवर आ जाता है, पल्स रेट स्लो हो जाते हैं, और स्लोली लेग्स और थाइज़ में स्वेलिंग आने लग जाती है जो धीरे धीरे हैंड और फेस तक पहुंच जाती है। आइज़ पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है, और लीवर में ग्लूकोमा का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और कैंसर तक की संभावना पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, और इसके बाद हार्ट कोलैप्स होने के बाद पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है। Next topic is prevention of adulteration in food materials. As we have studied earlier that there are different kind of adulterations in food materials, and it has severe harmful effect on health. So there is an urgent need to stay aware and follow these precautions. First, consume and more of फ्रेश फूड मटेरियल्स। हमने जैसा कि पहले ये पढ़ा है कि बहुत सारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें तरह तरह के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स अडल्ट्रेट कर दिए जाते हैं। तो अगर हम इन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो हमें अवेयर रहना होगा। तो हमें ये सारे के सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फूड मटेरियल यूज़ करना चाहिए। सेकंड, लेसर यूज़ ऑफ पॉलिश्ड फूड मटेरियल्स। एज द फूड इज़ मोर पॉलिश्ड, द चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन becomes higher. For example, the chance rate of adulteration is higher in grinded cereals than whole cereals. So we should not use polished food, and the preparation of food materials should be done at home. For example, grinding of whole turmeric, chili, coriander, ground spices at home. सेकंड पॉइंट जो है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश्ड फूड मटेरियल्स को इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे अडल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, इनमें ज़्यादा अडल्ट्रेशन के चांसेस होते हैं। हमें ग्राइंडेड सीरियल्स की जगह होल सीरियल्स को यूज़ करना चाहिए, और पॉलिश्ड फूड की जगह घर पे ही रॉ मटेरियल से फूड आइटम्स प्रिपेयर करने चाहिए, जैसे कि जो होल टर्मरिक, चिली, करिएंडर और ग्राउंड स्पाइसेस होते हैं उन्हें घर पे ही ग्राइंड करना चाहिए, ताकि उनमें किसी भी तरह की मिक्सिंग
ना हो सके। नेक्स्ट, in today's era, adulteration is burning problem. It is necessary that a consumer gets education to solve this problem. आज के ज़माने में अडल्ट्रेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और इसलिए कंज्यूमर्स को एजुकेटेड होना चाहिए ताकि वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। नेक्स्ट, इन दिस मशीनाइज्ड civilization, it is impossible to reduce and dependency of human on the ready-made food materials of market, so people should be awarded to purchase standardized pay based food material. आज जैसा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मशीनी युग है, तो ऐसे में इम्पॉसिबल है ये चीज़ कि हम रेडीमेड फूड आइटम्स पर डिपेंड ना रहें, लेकिन हमें उन्हें परचेज़ करते टाइम अवेयर रहना चाहिए कि स्टैंडर्डाइज्ड जो पे बेस्ड फूड मटेरियल्स हैं हमें बस उन्हीं को चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. Earlier, all the food security rules, laws, and orders were gathered and conciliated into Food Security and Standard Act 2006. This is the first rule of regulation of food materials. जैसा कि हमें पता है कि फूड से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज और रूल्स और ऑर्डर्स बनाए गए हैं, लेकिन सबसे पहले जो फूड स्टैंडर्ड एक्ट है वो 2006 में आया था। तो ये फर्स्ट रूल और रेगुलेशन था फूड मटेरियल से रिलेटेड। इट इज़ बेस फॉर प्रिपेयरिंग एंड implementing laws for good security in India. For food security in India, various laws and orders were popular for food security before this act, and they are as follows. ये फूड प्रिपेयरिंग पे बेस्ड जो एक्ट है वो था। इससे पहले भी कई तरह के लॉज और ऑर्डर्स आ चुके थे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, और उनके नेम्स हैं। फर्स्ट, द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947, फूड पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर 1988, solvent extracted oil, de-oiled meal and edible flour control order 1967, milk and milk product materials product order 1922. All these acts and orders are consolidated into new act FSSAI 2006. तो ये कुछ ऐसे एक्ट के नाम हैं जो हमने अभी पढ़े, और ये सारे के सारे एक न्यू एक्ट FSSAI 2006 के अंडर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. The FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India, the FSSAI 2006 contains all the acts which were popular earlier. According to this act, production, distribution, storage, import and human consumption of food materials has established scientifically and standardized manner. The establishment of FSSAI was done according to Food Security and Standard Act 2006. FSSAI is an autonomous body of Health and Family Welfare Ministry. It is responsible for development and conservation of public health in India. The FSSAI was organized by Indian government on 5th September 2008 to the Act of 2006. There is a chief head of
FSSAI, who is non-government person. He is appointed by Indian government and its post is equivalent to Secretary of India. There is 22 members other than head in this organization. सो FSSAI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी फुल फॉर्म है, ये 2006 का जो एक्ट आया था उसके अंडर काम करता है। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 5 सितंबर 2008 को इस्टेब्लिश किया था और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा एक हेड होता है जिसकी पोस्ट इक्विवेलेंट है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, इंपोर्ट और ह्यूमन कंजप्शन से लेकर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको साइंटिफिकली और स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में यूज़ किया जाए। और ये फैमिली और हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इसका काम है पब्लिक हेल्थ और कंजर्वेशन का डेवलपमेंट करना, और ये उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो चीफ हेड होता है वो नॉन गवर्नमेंट पर्सन होता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती है। The headquarter of FSSAI is situated in Delhi. It has 6 regional offices which are situated in Delhi, Guwahati, Mumbai, Kolkata, Cochin and Chennai. There are 14 referral laboratories, 72 states, UT laboratories and 112 private laboratories are notified in whole nation. इसका FSSAI का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके अलावा इसके ऑल इंडिया में 6 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता और कोचीन और चेन्नई में हैं। इसके अलावा इसकी 14 लेबोरेटरीज़ हैं और 72 स्टेट यूटी लेबोरेटरीज़ हैं। इसके अलावा 112 प्राइवेट लेबोरेटरीज़ हैं जो कि नोटिफाई की गई हैं FSSAI ने। तो FSSAI is a permanent organization and the powers given by Act of 2006 to it are following. ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है और 2006 का जो एक्ट है उससे इसको कुछ पावर्स दिए गए हैं। वो क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टू मेक लॉज फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फूड सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड फूड सिक्योरिटी के लिए लॉज बनाना। टू गिव गाइडेंस इन द इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरीज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फूड मटेरियल्स, लेबोरेटरीज में फूड मटेरियल्स का जो इंस्पेक्शन होता है उसके लिए गाइडेंस देना। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड सिक्योरिटी, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना फूड सिक्योरिटी को और उसके लिए उसके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना। टू कलेक्ट गैदर डाटा ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, contamination and possible dangers produced by it, मतलब फूड कंजप्शन के बारे में, फूड मटेरियल्स के कंजप्शन के बारे में सारा डाटा कलेक्ट करना और जो अडल्ट्रेशन है उसके बारे में सारी डिटेल लेना और इससे जो आने वाले डेंजर्स हैं उनके बारे में
डिटेल इकट्ठी करना। टू प्रोड्यूस अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड इन इंडिया। इंडिया में फूड और न्यूट्रिशंस से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना। नेक्स्ट, टू अपॉइंट ऑफिसर्स एट स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल के ऑफिसर्स को अपॉइंट करना। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FSSAI, टू डिटरमाइन साइंटिफिकली बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड सिक्योरिटी। Next, to regulate the production, storage, distribution and import of food materials, to determine the quality and security of food materials. Food security safety is scientifically based discipline on all the activities of food, its production, storage, distribution, import and selling. The standard symbol of FSSAI is इट इज़ मार्क्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड मटीरियल्स। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं FSSAI की, जिनमें की मेन तो है कि जो फूड आइटम्स हैं उनके स्टोरेज, उनके प्रोडक्शन, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनको इंपोर्ट करने तक उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, उनकी क्वालिटी और सिक्योरिटी फूड मटेरियल्स की जो होती है उसको डिटरमाइन करना और उनके साइंटिफिक स्टैंडर्ड को चेक करना, ये उसके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फूड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, सेलिंग, तो उन सब पे एक ये सिंबल बना होता है स्टैंडर्ड का, FSSAI का। ये मार्क होता है सब पे, जो फूड मटेरियल्स जितने भी होते हैं उन पे। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।